अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सैयद किचन। आज हम पोहे की ऐसी डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी ट्राई ही ना की होगी और यकीन माने कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। हम बना रहे हैं चीज़ी पोहा कटलेट्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स के वेजीज और चिकन भी यूज़ किया गया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ी पोहा कटलेट्स के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चॉप फरस बीन, बारीक बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज कैप्सिकम, 1 मीडियम साइज चॉप अनियन, 1 स्मॉल साइज ग्रेटेड कैरेट, 1 चॉप ग्रीन चिली। चलिए अब हम मसालों की तरफ चलते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, 1/3 कप बेसन। और अब आएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट यानी कि पोहा। ये हमने 1.5 कप पोहा लिया है। 250 ग्राम बॉयल बोनलेस चिकन को बॉईल करते समय थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मेन रेसिपी की तरफ आते हैं। अब हम पोहे में 2 कप्स वाटर डाल देते हैं। पोहे में पानी को डालने के बाद हम इस तरह से स्पून से मिक्स कर लेते हैं ताकि सब पोहे अच्छे से सोक हो जाए। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम पोहे में से पानी को ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन कर लेने के बाद हम पोहे को दूसरे बोल में रखते हैं। तो चलिए अब हम बचे हुए पोहे के साथ भी सेम वैसे ही करते हैं। और अब हम चिकन की रेसे निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए हम इस तरह से चिकन के रेसे निकाल रहे हैं। माशाल्लाह हमने 250 ग्राम बॉइल्ड चिकन के रेशे निकाल लिए हैं। तो फिर चलिए अब हम चीज़ी पोहा कटलेट्स का मसाला बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉट फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल, चॉप चिली, बारीक कटी हुई अनियन को हम स्टर फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा स्टर फ्राई नहीं करना है, बस हल्के हाथों से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने अनियंस को 1 मिनट तक स्टर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें फरस बीन डाल देते हैं और फिर कैप्सिकम के तुरंत बाद हम ग्रेटेड कैरेट डाल के अनियन के साथ स्टर फ्राई कर लेते हैं। वेजीज को थोड़ी देर स्टर फ्राई करने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और गीली हल्दी का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देते हैं और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गीली हल्दी का पेस्ट डालने से इंशाल्लाह हमारे चीज़ी पोहा कटलेट्स का टेस्ट और भी कहीं गुना बढ़ जाएगा। और अब बारी है मसालों को पैन में डालने की। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला,
डाल देते हैं और अब हम मसालों में हमारा फ्रेशली निकाला हुआ बॉइल्ड चिकन डाल देते हैं और अब हम इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल देते हैं। तो चलिए अब हम वेजीज, मसालों को और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर 5 मिनट के लिए इसे कवर करके कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो देखिए हमारा मसाला बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो चुका है। और अब हम मसाले को थोड़ा ठंडा करने के लिए एक बोल में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरे बोल के अंदर हाफ कप बेसन डाल देते हैं और साथ ही साथ 1 टीस्पून लेमन जूस, फिर 1 टेबलस्पून वाटर। पानी को डालने के बाद हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बेसन का हम एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, एग्जैक्टली ऐसे। तो देखिए हमारा बैटर अब बन गया है। अब हम हमारे मसाले में पोहे को मिक्स कर लेते हैं। पोहे डालने के बाद हम इसमें हमारा बैटर डाल देते हैं। थोड़ा सा बैटर बोल में रह गया है तो हम उस बोल में पानी डाल के ये बोल में बैटर को डाल देते हैं और फिर स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट और इस पोहे कटलेट्स को और भी डिलीशियस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। बारीक बारीक कटी हुई कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं और फिर हम इसे अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सबसे पहले हम इस कटलेट को ऐसे बॉल का शेप देंगे। तो देखिए हम इस तरह से कटलेट को पाम में फिंगर से प्रेस कर रहे हैं और फिर इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ को कटलेट्स पे डालने के बाद हम कटलेट्स से चीज़ को सब तरफ से अच्छे से सील कर लेते हैं ताकि लीक ना हो और चीज़ बाहर ना आए। तो देखिए कटलेट हमारा रेडी है और इसी तरह से हम बचे हुए कटलेट्स भी फटाफट से बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारे कटलेट्स बना लिए हैं और यहाँ हम पैन में ऑयल डाल के पैन को हीट कर लिया है और यहाँ हम बोल में 2 एग्स डाल के थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर इस एग को अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। अंडे को फेंटने के बाद हम कटलेट को ये अंडे में डीप करके अच्छे से कोट कर लेंगे अंडे में और फिर हम इसे फ्राइंग पैन में फ्राई कर लेंगे और फिर यही सेम एग्जैक्टली हम दूसरे कटलेट के साथ भी करके फ्राइंग पैन में डाल देते हैं। एक साइड फ्राई अच्छे से हो गई है। अब हम इसे फ्लिप करके दूसरी साइड को भी अच्छे से गोल्डन कलर आने तक का फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड गोल्डन कलर में आ गई है, मतलब दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो फिर चलिए अब हम इसे डिश में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा चीज़ी पोहा कटलेट्स बनके तैयार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह। तो फिर चलिए हम कटलेट्स को, चीज़ी पोहे कटलेट्स को चटनी डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो फिर चलिए अब हम कटलेट्स को टेस्ट करते हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा चीज़ी बना है, माशाअल्लाह। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, हैव अ गुड डे। और आप सबको सैयद किचन की तरफ से रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।